अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम अल्लाह ताला के जो 10 बेहतरीन फजीलत वाले दिन हैं, जो जिनके अमाल अल्लाह ताला को बहुत ही महबूब हैं, हम उन दिनों में एंटर हुए हैं और थोड़े से दिन बाकी रह गए हैं बाकी। तो अल्लाह ताला ने जगहों को, वक्त को, दिनों को, अशरे को, महीनों को बरकतें अता की हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने मस्जिदों को, खाना काबा को, मस्जिद नबवी को, मस्जिद अक्सा को भी अल्लाह ताला ने बरकत अता की हुई है। इसी तरह अल्लाह ताला ने एक सा जो एक जुमे की एक घड़ी होती है, उसको भी अल्लाह ताला ने फजीलत अता की है। अब जुल्हिज्जा का महीना जो आता है, इसमें जो पहले दिन है, ये बहुत ही अहमियत के हामिल है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम सबको इस्लाम जैसी नेमत अता की, अच्छे बुरे का फर्क बताया, नेकी और बदी के पैमाने बता दिए और नेकियां कमाने के तरह तरह के मौके जो है वो भी अल्लाह ताला ने हमको फराहम कर दिए। और उन्हीं मौक़ों में से एक मौका ज़िलहिज्जा के महीने के पहले 10 दिन है, जो जिनमें से अभी हम गुजर रहे हैं। तो आम तौर पर मुशाहिदे में बात आती है कि ज़िलहिज्जा में हज पर जाने वालों के अलावा बाकी लोग जो होते हैं, इस माह की जो कदर कीमत है उसकी नहीं जानते, इसका हक भी नहीं, जब ज़ाहिर है इल्म नहीं होता तो हक भी नहीं अदा करते, तो इसकी खैर बरकत से भी नहीं वाकिफ होते और इसकी भलाइयाँ को भी नहीं उनको पता होता। तो ऐसा है कि अबू उस्मान फरमाते हैं कि पहले ज़माने के लोग, यानी हमारे जो असलाफ बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, वो लोग 3 अशरों की बहुत कदर किया करते थे। अब ये 3 अशरे कौन थे? रमज़ान का आखिरी अशरा था, ज़िलहिज्जा का पहला अशरा था और मुहर्रम का पहला अशरा, यानी ये 10-10 दिन जो होते हैं, इनकी फजीलतों और इनकी बरकतों और इनके लिए बहुत एहतमाम करते थे। रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातें हैं और लैलतुल कदर है। इस वजह से रिकमेंडेड है और बहुत सी हदीस बताती है कि इनमें जाकर इबादत की जाए। जुल्हिज्जा का जो पहला अशरा है, इसमें क्योंकि फरीज़ा हज की अदायगी होती है, और मुहर्रम का जो पहला अशरा है, इसमें इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है, और रमजान के रोजे फर्ज होने से पहले मुसलमान आशूरा यानी 10वीं मुहर्रम को रोजा रखते थे। तो पहला अशरा जो जिलहिज्जा का है, ये 10 दिन जो है, इन 10 दिनों की अल्लाह ताला ने कुरान में सूरतुल फजर में कसम उठाई है। तो और जिन चीजों की अल्लाह ताला कसम उठा ले तो आप समझ लें कि उस चीज की जो अहमियत होती है और ज्यादा बढ़ जाती है। सूरत फजर में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फजर, यानी फजर की कसम। इससे मुराद जो है योम नहर, ईद का दिन है, जो कुर्बानी का दिन होता है, उसकी कसम। वलयालिन अशर, और 10 रातों की कसम। और 10 रातों से मुराद जमहूर उलमा के यहाँ जो मोस्ट ऑथेंटिक ओपिनियन है, वो जो है वो जिलहिज्जा के पहले 10 दिन है। और यहाँ पर वलयाल, लेल की जमा आया है लयाल, तो रात अरबी में 24 आवर्स को कहते हैं, यानी आज सूरज गुरूब होने से कल के सूरज गुरूब होने तक। वशफ़ वल वतर, फिर अल्लाह ताला कहते हैं जुफ्त और ताक की कसम। अब ज़ाहिर है ये 10 दिन आए हैं तो इसमें जुफ्त ताक नंबर तो आते हैं ना। पहली जिलहिज्जा की रात आ गई, सेकंड जिलहिज्जा, थर्ड जिलहिज्जा, फोर्थ जिलहिज्जा जिलहिज्जा, तो इस तरह क्या है कि ये ओड और इवन नंबर इसमें आते हैं। फिर अल्लाह ताला कहते हैं वल्लैल इज़ा यसर, उस रात की कसम के जब वो चले। अब ये इस रात से मुराद जो है, ये योम अरफात यानी अरफात के दिन के बाद की रात और योम नहर से दरमियानी पहली रात जो होती है, मुजदलफा की रात है। और ये इस रात की अल्लाह ताला ने जो कसम खाई, हालांकि 10 रातों में ये रात भी आ गई थी, इसको अलग से अल्लाह ताला ने कसम उठा के नहीं बताना था, लेकिन जो बताया इसकी अहमियत, इसकी फजीलत को उजागर करने के लिए कि ये वो रात होती है कि जब हाजी लोग मिना में एक छोटे छोटे बैग, थोड़ी सी चीजें लेके जाते हैं, जब अरफात में एक दिन के लिए और मुजदलफा की एक रात के लिए आते हैं, तो वो सिर्फ जो तन में कपड़े होते हैं वही लेकर आते हैं, या कुछ जो जरूरी उनका छोटे से बैग में जो उनकी मेडिसिन हो गई या जो भी सामान हुआ लेकर आते हैं। अमूमन लोग जो है बहुत कम उन्होंने अपने हाथ में कुछ चीज उठाई होती है। तो ये रात ऐसी होती है कि खुले आसमान के नीचे होती है। अरफात में भी टेंट्स हैं, मिना में भी टेंट्स हैं, ऐसी लगे होते हैं, लेकिन ये खुले मैदान में रात गुजारी जाती है। नीचे रेत है, किनकरियां हैं, पीछे पहाड़ है, और
सब लोग वाइट, दो दो चादरों में आदमी लिपटे हुए, औरतें भी। तो एक तरह से ये क्यामत के दिन के हशर का मैदान का मंजर पेश करती हैं, आखिरत की याद दिलाती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे मुर्दे कफन में लिपटे हुए हैं ना। तो इस रात को अल्लाह ताला ने अलग से ना कहा है, इसकी अहमियत और इसकी अलग से अल्लाह ताला ने कसम उठाई है। तो अब ऐसा है कि अब ये 10 दिन जो है इनके बारे में अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें किया गया नेक अमल अल्लाह ताला को इन 10 दिनों के अमल से ज्यादा पसंद हो, यानी इनकी कदर कीमत ज्यादा होगी। आप खुद अंदाजा लगा लें कि इन दिनों में जो भी अमल किया जाएगा वो अल्लाह ताला को बहुत महबूब होगा। अल्लाह ताला ने बता दिया कि मुझे बहुत ये दिन जो है ये दिन बहुत पसंद है। तो इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, क्योंकि इन इन दिनों में सारी इबादत रिचुअल्स इकट्ठे हो गए हैं। और अल्लाह ताला ने, क्योंकि लोग अपने घर बार छोड़कर, बीवी बच्चों को छोड़कर अल्लाह की खातिर अल्लाह चले जाते हैं, और अल्लाह ताला अपनी मखलूक को देख के अल्लाह ताला उन पे फख्र करता है फरिश्तों के सामने। तो इसके अलावा एक और रिवायत में आता है तिरमिजी की कि हर दिन का अगर कोई रोजा रखता है तो उसको उसके उसका हर एक साल के जो होते हैं रोजों का सवाब मिलता है। और हमको मालूम है कि एक नफली रोजा रखता है बंदा तो उसका सवाब अल्लाह ने बताया है कि वो 70 साल जन्म की आग से दूर कर देता है, यानी जन्म का और उसका जो फासला हो जाता है 70 साल का हो जाता है। आप खुद इमेजिन करें कि जो हम रमजान का फर्ज रोजा रखते हैं उसका तो अल्लाह ताला ने अजर हमको बताया ही नहीं है। और इन 10 दिनों की नेकियों का भी अल्लाह ताला ने हमको नहीं बताया। तो इसमें हकूकुल्लाह, हकूकुल इबाद, फ्रेंड्स, नेबर्स, रिश्तेदार, सबके हकूक का ख्याल रखें, ज्यादा से ज्यादा नेकियां करें, सदका करें, जिक्र करें। उन दिनों के जिक्र जो है वो तकबीरात हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला। और नवाफिल पढ़ें और नेकी के काम करें तो अल्लाह ताला हमें बेहतरीन फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।